की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, खरसियाचार्य गद्दी की, पंश्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की, पंश्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की, पंश्री हजूर मुकुंद उदित नाम साहिब की, पंश्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाड़। सदगुरु के इस पावन दरबार में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम प्रत्येक साल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास लेकर आते हैं। और जो साहेब ने इस धाम को अपने संकल्प से आप सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो यह स्थान बनाया, उनका संकल्प किया, महान संकल्प तो था ही। उनका जितना भी हम गुणगान करें वो कम है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में पंश्री हजूर उदित नाम साहेब ने इसका संकल्प किया, वो परिस्थिति सामान्य नहीं थी, वो समय सामान्य नहीं था। आज का समय और उस समय में बहुत अंतर था। जो भक्त जो भी उनको चढ़ा देते थे श्रद्धा से, उसी से साहेब ने इतना बड़ा तालाब में इतनी बड़ी जमीन को लोगों से लिया, पेमेंट करके लिया। और जब हम यहाँ आए तो जो ज्येष्ठ पूनम होता था, सुविधा तो बहुत कुछ थी नहीं। इसी जगह, जिस जगह हम बैठे हैं, इसी जगह छोटा सा टेंट लगाकर उसमें सत्संग होता 3 दिन, यहीं चौका आरती होती। ये तो बना ही नहीं था, इसकी तो नींव ही पड़ी थी ना, ये नहीं बना था। तो यहीं पर होता था। आश्रम में भी जो पुरानी बिल्डिंग है वो बनी थी, और जहाँ आप भोजन पाते हैं, जहाँ टेंट लगा है, वहाँ पर बेर का बगीचा था। और बाहर जाने की व्यवस्था तो बिल्कुल ही बाहर थी, अंदर कुछ था नहीं। ऐसा वो समय था। उस समय में इतना बड़ा संकल्प करना ये सामान्य हृदय की बात नहीं होती। और वो भी 9 महीना भ्रमण करते थे, बीच में तो साहब आते ही नहीं थे यहाँ। 9 महीने तक साहब नहीं आते थे यहाँ। ज्येष्ठ पूनम के 15 दिन पहले ही वो यहाँ आते थे। भादो पूर्णिमा के पहले साहब निकल जाते थे, नहीं आते थे। जो भी है, लेकिन साहब ने कबीर पंथ के लिए, कबीर पंथियों के लिए ये संकल्प किया था कि एक न एक दिन वह समय आएगा जब इस धाम पर साहेब के मानने वाले, साहेब के प्रेमीजन हजारों लाखों की संख्या में आएंगे, उनके लिए ये जगह काम आएगी। ऐसा समझ करके साहेब ने संकल्प किया। और धीरे 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 साहेब ने इसको यह मुकाम दिया। उस समय की कीमत थी
समय का समय ने करा दिया ऐसा, और आज भी जो होगा वो समय ही कराएगा। न मैं कर सकता हूँ, न कोई कुछ कर सकता है, ये समय ही कराता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि साहेब ने यदि ये हमें सौंपा है तो हम इसकी कैसे रक्षा करें, कैसे इसकी उन्नति करें, कैसा इसका मैनेजमेंट करें, ये वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित रूप से एक लंबी यात्रा करते करते हम इस मुकाम पर आए हैं, और 1 साल बाद संकल्प ये है कि इस काम को पूरा कर दिया जाए, और साहेब के जो संकल्प थे उनको, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हम साहेब के इस विरासत को साहेब के चरणों में सौंप देना चाहते हैं 1 साल के अंदर। तो इस बारे में चर्चा भी हुई है, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, लेकिन कुछ संकल्प साहेब ने किया, कुछ संकल्प सेवकों को भी करना चाहिए, क्योंकि साहेब का संकल्प सेवकों के लिए हुआ है, और सेवक जब संकल्प करता है तो साहेब का संकल्प अधूरा नहीं रहता, वो पूरा ही होता है। तो कुछ संकल्प आप सबको भी करना है इस 1 साल के अंदर, इसको पूरा करना है। साथ ही जो सेवा करना चाहते हैं वो भी अपना टाइम निकाल कर, यदि आप परिवार से टाइम निकाल कर फ्री हैं तो सेवा के भाव से यहाँ आओ। अभी तो आप दर्शन करने आए हो, अभी तो कार्यक्रम में आए हो, लेकिन ऐसे भी टाइम आप आओ और यहाँ सेवा करो, क्योंकि कोई भी संस्था सेवा के बल पर ही आगे जाती है। जिस संस्था में सेवा करने वाले साधक होते हैं वो संस्था निरंतर आगे बढ़ती है, वहाँ की व्यवस्था में कोई कमी होती नहीं होती। तो सबके मन में सेवा का भाव होना चाहिए। ये आप नहीं सोचे कि हम क्या सेवा करें, पहले आप सोचे कि मुझे सेवा करना है, उसके बाद सेवा दिखाई पड़ती है, उसके बाद सेवा दिखाई पड़ती ही है। वो अभी देखो, कल हो गया, आज हो गया, भक्त श्री सुरेश जी, कालूराम जी तो आए ही नहीं, यहाँ आए ही नहीं। अब वो नहीं आए तो भी उनकी उपस्थिति है, सबके पास उनकी उपस्थिति है, क्योंकि वो सबकी सेवा में लगे। जानते हो, वो यहाँ नहीं आए, कल से प्रोग्राम शुरू हो गया, आज दूसरा दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं। हमारे कुठारी नहीं आए, हमारे प्रबंधक नहीं आए, हमारे और संत नहीं आए, लेकिन वो आपकी सेवा में लगे हैं। इतने सत्संगी हमारे यहाँ आए हैं, अतिथि रूप में आए हैं, उनको कैसे कोई पानी की असुविधा ना हो, किसी चीज की असुविधा ना हो, भोजन की असुविधा, निरंतर वहाँ लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार जब
सेवक के मन में ये हमारी इष्ट की भूमि है। पंत श्री हजूर साहब आचार्य थे, पंथ के आचार्य थे ना। लेकिन जब इसका निर्माण होता था तो साहब यहां आते थे और अपने हाथों से भी कोई चीज उठा करके इधर से उधर रख देते थे। उनको कभी लगा नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा पंथ का आचार्य हूं, करने वाले तो मजदूर हैं, करने वाले तो मिस्त्री हैं, मुझे क्या जरूरत है इधर से उधर करने की। लेकिन वो जानते थे करने वाले मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कबीर साहब से नहीं है, उनका कनेक्शन मजदूरी से है। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो? करने वाले मजदूर हैं, करने वाले मिस्त्री हैं, लेकिन उनका कनेक्शन साहब से नहीं है। मेरा तो कनेक्शन साहब से। ये फर्क होता है। सेवक में यही फर्क होता है। तुम्हारा कनेक्शन साहब से, उस मिस्त्री और मजदूर का कनेक्शन साहब से नहीं है, उसका कनेक्शन मजदूरी से। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने इष्ट के लिए झुक करके कुछ भी कर देता है, वो मजदूर नहीं है, वो कोई मिस्त्री नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन अपने साहिब से, अपने सदगुरु से है, इसलिए वो झुकता है, इसलिए झुक कर कुछ करता है। ये होता है सेवा। अब जब ये नहीं है तो आपको लगता है तो मैं क्यों, कैसे पत्तल उठा लूं, कैसे झाड़ू लगा लूं, कैसे क्या कर दूं, ये तो सब मजदूर का काम है। मन सोचता है ना, ये मजदूर का काम है, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन चाहिए सेवा के लिए। इष्ट के प्रति कनेक्शन होगा तो सेवा हो जाती है, सेवा बहने लगती है, जीवन से प्रवाहित होती है। और कनेक्शन नहीं है तो फिर आदमी इंतजार करता है, मजदूर आएगा, वो करेगा। ये ऐसा नहीं बना है। सदगुरु पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब का अपने इष्ट के प्रति कनेक्शन था, इसलिए इनकी सेवा में उन्होंने कभी अपने को छोटा नहीं समझा। क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, जिसको मैंने इष्ट माना है, जिसको मैंने अपने हृदय में बैठाया है, मैं उसके लिए कर रहा हूं। मेरा झुकना भी उनके चरणों के लिए। इसी प्रकार जिस दिन आपके अंदर ये भाव होता है कि मेरा झुकना किसी दूसरे के लिए नहीं है, मेरा झुकना भी मेरे इष्ट के लिए, ये भाव जरूरी है। और जैसे बहुत सारे भक्त जन आते हैं यहाँ पर, तो इतनी गर्मी में अब तो सुविधाएं भी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता। लेकिन जो संस्था से जुड़े हुए जिम्मेदार भक्त हैं, जिम्मेदार संत महंत हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको एक प्लान बनाना चाहिए। जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे और प्लान पर काम नहीं करोगे, तब तक हर बार आकर के कहोगे कि ये सुविधा नहीं हुई, ये सुविधा नहीं हुई, वो कभी पूरा हो सकता नहीं पूरा हो, वो वैसे का वैसे रहेगा। क्योंकि सुविधा प्लान से आएगी, नया प्लान बनाना पड़ेगा तभी सुविधा आती, ऐसे सुविधा नहीं आती। तो अगला हम सबका पूरा संकल्प है कि 1 साल हमारे पास टाइम है। इस 1 साल में
स्मारक की जो मांग है उसको हमें पूरा करना है। और वो केवल मैं पूरा करने वाला नहीं हूँ, वो केवल एक आप पूरा करने वाले नहीं हैं। उस पूरा करने के लिए सबको मैं बनना पड़ेगा, सबको आप बनना पड़ेगा, और सबके साथ वो पूरा होगा। सबके साथ वो पूरा होगा। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारी बातें सबके साथ नहीं कही जा सकती। कुछ बातें जो कार्य करता है उनके साथ ही शेयर किया जाता है, सबके साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो हमारा आगे आने वाले समय के अनुकूल हमको इस कार्य को पूरा कर देना है, ऐसा सदगुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि साहिब आपका ये कार्य है, हम तो केवल संकल्पशील हैं और हम सेवा के लिए तत्पर हैं। आगे आप रास्ता बताना, रास्ता क्लियर भी करना, कि जैसे रोड क्लियर होता है तो आप यात्रा कर सकते हैं, तो ये क्लियर होगा तो हमारी सेवा सीधा वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत है, और दो सामने कार्य है। एक तो इसे पूरा करना, वो भी बड़ा कार्य है, और पूरा करने के बाद एक बड़ा फंक्शन करना, वो भी बड़ा कार्य है, वो छोटा कार्य नहीं है। दोनों बड़ा कार्य है, और दोनों बड़ा कार्य को एक साल में ही पूरा कर देना है। और एक बात और है, इसके लिए सेवा आपको ही देना है, क्योंकि आप ही साहब के हंस हो। बगल वाले करोड़पति अरबपति है हो, लेकिन वो साहब का हंस नहीं है, वो साहब का भक्त नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं, साहब का क्या है क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, लेकिन आप साहब के हंस हो, आपको ही ये मतलब है, और आपसे ही ये कार्य होगा। इसीलिए साहब ने कहा था, कर बहिया बल आपने, छाड़ वीरानी आस, और जाके आंगन नदी बहे, सोकस मरे प्यास। हमें अपने ही करना है, स्वयं के भरोसे करना है, अपने ही पंथ के जो भक्त हैं, हंस हैं, उसके भरोसे ही करना है, उन्हीं को करना है। ये लक्ष्य में रहना चाहिए, ये हमारे लक्ष्य में होना चाहिए, तभी ये कार्य। और मैंने सुबह भी कहा था, आज अभी उस बात को दोहरा दूं कि 10 जुलाई को वो डेट हम निश्चित करेंगे कि अगले साल ये पूर्ण होने के बाद कार्यक्रम हमें कब करना है। वो क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, उससे पहले वो डेट मैं लेकर बाहर जाऊँ, ताकि लोगों को मैं सूचना दे सकूँ कि ये कार्य और ये कार्यक्रम होना है। इसलिए 10 जुलाई का वो डेट हम निश्चित किए हैं कि उस दिन उस डेट को हम निश्चित करेंगे कि 2027 में कब ये कार्यक्रम होगा, है ना। आप सभी साहब के दरबार में आए, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। आज का भोजन प्रसाद माता जी की ओर से उनके सुपुत्रों के द्वारा है, उनको भी ढेर सारी शुभकामना। माता सूरज कंवर साहिब जी, जो महामंदिर जोधपुर, जो सतगुरु कबीर साहिब मान गोपाल साहिब का आश्रम है,
वहाँ की माता जी थी, उनके सतलोक गमन होने के बाद उनके सुपुत्रों के द्वारा कल का और आज का जो कल बीता है उसका और आज का भोजन प्रसाद आप सबके लिए। कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा का भोजन प्रसाद, चौका आरती की जो व्यवस्था है वो गुप्त है, क्योंकि उस दानदाता का विनम्र प्रार्थना है कि मेरा नाम नहीं लिया जाए, मेरा नाम नहीं लिया जाए। तो कल के भोजन प्रसाद के दानदाता जो माता हैं उनकी ओर से है, लेकिन उनका निवेदन है कि साहब नाम नहीं लेना है, तो वो गुप्त दान है कल का, वो माता जी की ओर से। और कल का जो कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको मिलेगी, उसी अनुसार उस कार्य को कल हम सब पूरा करेंगे। और कुछ जो आरती विधान है कल का वो इसी जगह होना है। एक सूचना किसी के द्वारा और आई है, उनका संकल्प है, महंत श्री विशाल दास जी साहेब, वो हैं ज्ञान मंदिर, सदगुरु कबीर ज्ञान मंदिर, प्रतापगढ़, हरियाणा, कुरुक्षेत्र के पास हैं। उनका संकल्प है माता पिता की पुण्य स्मृति में एक हाइड्रोलिक सदगुरु कबीर साहब का जो झंडा है उसको दान करेंगे इस स्थान के लिए। हाइड्रोलिक बटन के सिस्टम से एक झंडा जो है यहाँ पर सतनाम का झंडा उनके संकल्प है यहाँ दान करने का। तो बहुत बहुत आशीर्वाद महंत विशाल दास जी साहेब को, बहुत बहुत आशीर्वाद उन दानदाताओं को जिनके सेवा और संकल्प से हम इस कार्य को एक साल में पूरा करेंगे। ऐसे हमारे सेवक दानदाता देश से विदेश से दूसरे जगह से जिनकी सेवा हमें प्राप्त होगी और इसका कार्य पूरा होगा, ये निश्चित है कि पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब जिस समय इसकी नींव रखे तो उन सभी को भी हम हृदय से वंदन करते हैं कि हजूर साहेब को अपनी छोटी से छोटी कमाई, छोटी से छोटी जो कमाई है उनको उन्होंने दिया और इसकी नींव को आगे बढ़ाया। ऐसे उस समय साहेब की यात्रा होती थी छत्तीसगढ़, रघुआ पट्टी, बिहार, कुछ यूपी का क्षेत्र, कुछ अवधिया पट्टी। मैंने कहा ना 9 महीना साहब इसी में घूमते थे और उस 9 महीना में साहब को जो मिलता था इसी के नींव में साहब ला करके उसे खर्च करते थे। तो उन सबको भी हम हृदय से स्मरण करते हैं जिनके सेवा से संकल्प से इस लहर तारा की नींव पड़ी और आज इस मुकाम पर हम इसे पूर्ण करने की ओर हैं। तो उन सभी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। श्री राम जी कछवा सोजत सिटी निवासी, उनकी ओर से भी मुझे सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया साहेब के इस मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग प्राप्त। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। हेलो।